ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। श्री गणेश भगवान को याद करते हुए, वाहिगुरु को याद करते हुए आज का प्रोग्राम आरंभ करते हैं। अटपटे सवाल चटपटे जवाब प्रोग्राम लेकर के आपकी सेवा में प्रमोद कुमार शर्मा हाजिर है। जोगा सिंह कैद साहब अभी आने वाले हैं, आपके साथ जुड़ने वाले हैं। मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं और अब देखिएगा कुछ ही समय में जोगा सिंह कैद साहब हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए आप सबको आह्वान करने के लिए पन्नाराम मारवाल साहब आगे भजन आपके लिए। सर जी पैरी पहना आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, हमारे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज हम 15वां भाग अटपटे सवाल चटपटे जवाब का लेकर उपस्थित हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं जो आपके पास हैं, और आप बीकानेर आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक हैं वर्तमान में, और मैं भूतपूर्व हो गया सूरतगढ़ से। तो आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका। बिल्कुल 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 मूंछों को ताव आ गया, तो ये कार्यक्रम हम शुरू कर पाए हैं। तो श्रोताओं को बहुत पसंद भी आ रहा है, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं, और इस कार्यक्रम के लिए भी हमारे को सराहना मिलती रहती है जी। आदरणीय कैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तारीफ की। इसके लिए मैं तो आपकी तारीफ का हमेशा मुंतजिर रहता हूं। मुझे उम्मीद रहती है कि गुरु से शाबाशी मिलेगी तो कंधा सीना चौड़ा हो जाता है, मुंह अपने आप बट खा जाती है। जी बहुत बहुत प्यार। जी उपेंद्र मिश्र साहब आए हैं जयपुर से। बलदेव पुरोहित साथी आए हैं हमारे बड़े दादा हनुमानगढ़ से। पन्नाराम मारवाल साहब आए हैं। बनवारी लाल मारवाल साहब आए हैं, और भी साथी अभी आ रहे हैं। नमस्कार प्रमोद जी लिखा है सुनील लूना साहब ने। नमस्कार जी, तो अब मैं आज के प्रोग्राम का पहला सवाल लूं सर। स्वागत है। जी जी, जब तक स्क्रीन पे सवाल आते हैं तब तक मैं, हमारे पास जो रिकॉर्डेड सवाल आ चुके हैं, आदरणीय डॉक्टर अखिलानंद पाठक साहब आए हैं। अखिलानंद पाठक साहब अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सचिव हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, प्रिंसिपल हैं आप। स्वागत जी स्वागत स्वागत। ये बलदेव पुरोहित साहब कहते हैं थे आजकल मारो सवाल शामिल ही कोनी करो के नाराजगी है। सर सवाल ये अब हाँ, अब लिख दीजिए, अभी शामिल हो जाएगा। ये भी तो आपका शामिल हो ही गया ना। बलकार धनजू अनूपगढ़ से नमस्कार भेज रहे हैं। इसरार हसन कादरी साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं, आपको प्रणाम करते हैं जी। और मैं पहला सवाल लेता हूँ। पहला सवाल, लक्ष्मण भाटी भारतीय गोल पिज्जा चौकोर डिब्बे में क्यों पैक होकर आता है? भाई इसमें सीधी सी बात है कि जब उसमें गोल पैक किया जाएगा तो चार उसमें खाने होते हैं डब्बे में, तो उतना तो पिज्जा बचा ही लिया दुकानदार ने। क्या क्या खूब बात की आपने, सही सही धन्यवाद जी। ओम पारिक सर आए हैं, रावत सर से हमारे साथ जुड़े हैं। भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार जी। नमस्कार। और लक्ष्मण भाटी साहब का दूसरा सवाल है, काड़ो अक्षर भैंस बराबर ही क्यों है, झोटा बराबर क्यों नहीं हुआ है? झूठा दूध नहीं देता ना भाई। वाह क्या बात है, और दुनिया स्वार्थी है। संतराम देव साहब, लोग कहते हैं कि मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, क्या धूप में भी बाल सफेद होते हैं क्या? जी बिल्कुल, धूप में सफेद नहीं होते हैं। ये हम जब अपने मन मानस को
बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पीड से दौड़ाते हैं तब होते हैं। वाह क्या बात है, मैं दिमाग को धीरे दौड़ाता हूँ, फिर मेरे तो काफी सफेद आ गए। देखिए ना, अब आपने देखिए पीछे दिख रहा है सब लोगों को, लिख लिख के आपने अलमारियां वो छत तक भर रखी हैं। कितना दौड़ाया है, और फिर कितने साहित्यकारों को जोड़ा है अपने साथ। उनको भी आप दौड़ा रहे हैं, जो आराम से लेटे हुए थे उनको भी बिठा दिया आपने। तो दौड़ा तो रहे ही जी हो। जी जी। स्वागत। अच्छी दौड़ है। हरीश जयपाल माली साहब का सवाल है, आम आदमी हिंदुस्तान में ही जन्म क्यों लेता है? क्योंकि यहाँ आम बहुत पाए जाते हैं और बहुत ही सस्ते मिलते हैं। जी। अ, अगला सवाल राम कुमार जी रेवाड़ साहब का, धोखा क्या है और धोखे व दुख का क्या रिश्ता है? भाई, ऐसा है कि जिसको हम धो धो करके खाते रहते हैं, यही दोनों का आपस में रिश्ता है। और यही आपस के अंदर इसका खास खासियत है इसके अंदर। जी। भजन बेरवाल साहब का सवाल है, जुगा सिंह जी मेरा नमस्कार, सवाल ये कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा? देखिए जी, पहले तो मुर्गा आया था। अच्छा जी, बलकार धनजू अनूपगढ़ से विक्ट्री का निशान भेजते हैं। और अगला धन्यवाद। सवाल जो है, जी जी, राम कुमार रेवाड़ साहब का अगला सवाल है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, फिर क्या होगा? फिर तो भाई मुंह दिखाई देनी पड़ेगी। ओम पारिक साहब कहते हैं, झोटा नीरना तो खूब आवा तांदोना ने। अब इनको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा बाल सफेद है इनके फोटो में। जी 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 जी। जी मनोज जी। शर्मा साहब हमें देख रहे हैं, और हरीश जयपाल माली साहब ने लिखा है, आभार दोनों आदरणीय मनीषियों को। और अब धन्यवाद। उमेदाराम साहब के साथ उमेदाराम सवाल पूछते हैं सर। सवाल ये है कि जहां न पहुंचे रवि हाँ वहां पहुंचे कवि, तो हाँ। जहां न पहुंचे कवि वहां कौन पहुंचे? जहां ना पहुंचे रवि जी वहां पहुंचे कवि। जी। और जहां ना पहुंचे कवि वहां कौन पहुंच पहुंचे? जाता है। हाँ, वहां रवि पहुंच जाता है। रवि। वाह हाँ, वाह वो वाह। साहित्यकार है। मंच पे वो रात को ही जाता है जहाँ सूरज नहीं होता। इसीलिए सारे कवि जो है ना, वो रात को ही भिड़े होते हैं। ठीक है। मान सिंह राठौर साहब लिखते हैं, लोगों के दिल देखने का कोई दर्पण है क्या? लोगों के दिल देखने का दर्पण एक नहीं, दो हैं। वाह। हाँ, जिसको आप हिला रहे हैं ना, ये दो दर्पण हैं, आंखें। थैंक यू थैंक यू। जगदीश वर्मा जालू खाट से सवाल पूछते हैं, स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है? भाई, स्वर्ग और नरक के अंदर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों हमारे द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, बनाए गए हैं। शुक्रिया। जी। अजमेर सिंह नैन कश्मीर से सवाल पूछते हैं, जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होने के बाद भी क्यों बोला जाता है कि फला आदमी जलेबी की तरह बड़ा सीधा है? मेरे को ठंड लगने लग गई है। ओहो, मेरे को भी कश, लगने लग गई। कश्मीर से सवाल आ गया, ठंड लिए हुए बर्फबारी वाला। आज तो मौसम भी ठंड वाला हो गया वापस। तो इसलिए भाई जलेबी की तरह सीधा कहा जाता है कि जलेबी के अंदर जो रस है ना, वो जितना मर्जी दौड़ लगा ले, वो रहता जलेबी के अंदर ही है। बाहर अपनी सीमा को छोड़ के नहीं जाता। इसलिए आदमी, सीधे साधे आदमी को कहते हैं कि जलेबी जैसा सीधा है। जी 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 जी। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह सवाल पूछते हैं, ऊंट पहाड़ के नीचे क्यों, पहाड़ी के नीचे क्यों नहीं आता? भाई, ये तो सिंपल सी बात है, पहाड़ी ऊंट से छोटी होती है।
क्या खूब कहा, वाह 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 वाह। कैलाश सोनी गंगा शहर बीकानेर से सवाल पूछते हैं, क्या पैसा कमाना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पैसा कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। सही कहा आपने। भंवरलाल बारूपाल सवाल पूछते हैं, नहीं राम राम करते हैं जी आपसे, बहुत बहुत राम राम राम। राम। और सुल्तान वर्मा साहब लिखते हैं, आ गया गुरुवार फिर से आ गया। नमस्कार जी आप सभी दोस्तों को। नमस्कार जी सबको। पन्नाराम मारवाल सवाल पूछते हैं, मोबाइल में कौन सा विटामिन है जो हम एक दिन नहीं चलाएं तो कमजोरी सी महसूस होती है? हाँ ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। इसमें विटामिन बहुत सारे हैं, A to Z विटामिन है। और खास कर आपको सबसे ज्यादा अगर विटामिन चाहिए मोबाइल से तो उसका एक टाइम है, 8 PM, 8 बजे से। बहुत खूब, गुरुवार को और खास तौर से। सिर्फ गुरुवार को ही मिलते हैं। जी जी बिल्कुल। शंकर धाकड़ हमें देख रहे हैं इंदौर से, स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार। श्याम शर्मा जी देख रहे हैं, उन्हें नमस्कार। और शंकर धाकड़ साहब ने लिखा है, शुभ रात्रि सहित दोनों आदरणीयों को प्रणाम। आशीर्वाद। राकेश कुमार वर्मा एन हमें देख रहे हैं जी, उन्हें नमस्कार। जी। और अब बहन सरिता सिंह हमें देख हाँ। रही हैं झारखंड से वाह। जी। आगे मोहन लूना साहब लिखते हैं, वाह लिखा उन्होंने। और पंजाबी में नाम आया है जी, ये पता नहीं रमेश अणखिया है या क्या है, मुझे तो पंजाबी आती नहीं, रमेश था मैं पढ़ लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आगे। तो फिर पूरा सवाल भी पंजाबी में ही लिखा है कि गुरमुखी में? नहीं, नमस्कार लिखा अंग्रेजी में जी। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते जी। जी। ओम पारिक साहब, जी। ऊंट चढ़े जी, ऊंट चढ़े को कुत्ता किसी को खाया भी देखा है क्या, या यूं ही कहावत बन गई? नहीं 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 नहीं, ये तो खैर जैसा देखा था वैसी कहावत बना दी। खड़े ऊंट पर बैठे हुए आदमी को कुत्ता नहीं काटता, बैठे हुए ऊंट पर ही आदमी को कुत्ता काटता है। जी थैंक यू। शंकर धाकड़ कहते हैं, प्राउड टू बी एन इंडियन। बिल्कुल। सलूट। सरिता बहन ने लिखा है, दोनों गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आशीर्वाद। जी जी दुआ करता हूँ, दुआ करता हूँ। जी जी जी। भजन बारू बेरवाल साहब, भूत वर्तमान और भविष्य इन तीनों पर एक फिल्मी गीत है, वो सुनाइए। भाई वो तो नहीं आता मेरे को, वो प्रमोद अच्छा जी, शर्मा को आता है। अच्छा मैं सुनाऊं? हाँ बिल्कुल। अब मैं भी भूल गया जी, लेकिन मेरे को याद तो आ रहा है। हाँ कोई नहीं, जब याद आएगा तब सुना देना। आगे बढ़ते हैं। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, क्या बात बस है। यही एक पल जी ले तू, ऐसा कुछ करके गीत है। हाँ हाँ वैसे मेरा बिल्कुल नाम सही। जोकर का भी है, हाँ मेरा नाम इसमें जोकर तीनों, सिंह का भी। हाँ इसमें तीनों काल आ गए। जी जी जी। अच्छा जी। राम कुमार रेवाड़ साहब सवाल पूछते हैं, जोगा सिंह जी, कैद साहब आप अनाउंसर ना होते तो क्या होते? भाई मैं फिर आपकी तरह से एक नन्ना मुन्ना सा श्रोता होता। जी 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 जी। बलकार धनजू अनूपगढ़ से सवाल पूछते हैं, गैस सिलेंडर सिर्फ 855 रुपए में क्यों भरा जाता है? देखो भैया, जो सिलेंडर आप खाली लेके जाते हैं उसको तो वो भर के देते ही नहीं है। आप खामखा में 855 रुपए दे के क्यों आते हो? वो उठा के इन्हीं दूसरा का दे देते दूसरा हैं सवाल। आपको। हाँ जी जी, जी, स्वागत है। इन्हीं का दूसरा सवाल, हर आदमी अपने नाक में उंगली क्यों फेरता रहता है? हाँ, देसी घी निकालने के लिए। ताकि मूंछों की लिपाई ना हो जाए। वैसे बहुत
बहुत स्वाभाविक सी क्रियाएं होती है, इनसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सफाई रखनी चाहिए, साफ सफाई जरूरी है। और ये आगे देखिए, वैसे कहा भी ना, कान में उंगली, आंख में उंगली, मत कर मत कर मत कर। लेकिन फिर भी पन्ना उंगली राम का मार काम है जी। पन्ना राम मारवाल साहब सवाल पूछते हैं हरिसिंहपुरा से, मच्छर दिन ढलने के बाद ही क्यों आते हैं? क्योंकि आप भी शाम को ढलने के बाद ही तो घर पहुंचते हो, तभी उनको मौका मिलता है। इन्हीं का दूसरा सवाल, सूरज तो सर्दी में भी आता है, तब तो इतनी गर्मी नहीं होती जितनी अब है, क्यों? इसका कारण बहुत सीधा सा है भाई। फिर वो यहाँ से सर्दी से डरता हुआ ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है, दूर से आता है ना, इसलिए फिर दूर से तो गर्मी कम आएगी ही। क्या कहने क्या कहने। इन्हीं का दूसरा सवाल, सूरज और पानी में क्या अंतर है? सूरज और पत्नी में क्या अंतर है? हाँ, सूरज और पत्नी में, जी जी। भाई सूरज और पत्नी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही आपको जल्दी उठाकर काम पर लगा देते हैं। कन्हैयालाल पारिक साहब सवाल पूछते हैं, इफ मून लाइट इज सनलाइट देन व्हाई इज द कॉल्ड मून लाइट? हाँ, ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्ट करता है उसका नाम पड़ता है, इसलिए चांद का नाम पड़ गया। चांदनी से जो निकलती है, बेशक वो सूर्य की रोशनी लेकर के करता है। नरेंद्र शर्मा, अगर आप भीमराव अंबेडकर होते तो आपकी मानसिकता किस तरह की होती? ये उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, जैसी उस समय आपकी रहती वैसी मेरी भी रहती। ओम पारिक साहब सवाल पूछते हैं, के बेरो के सवाल पूछे के जवाब देसी, इसो के सवाल हो 7वें दिन आखिर के। भाई क्या करें, अब आपको अगर गिनती नहीं आती तो इसमें मेरा क्या कसूर है। हम 7वें दिन आके नहीं खड़कते, हम 8वें दिन आते हैं भाई, गिन लो। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं का अगला सवाल, आज बात थारी, दिवाली अषाढ़ में आवेगी? नहीं 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 नहीं, ये किसने कह दिया आपको? ये तो गलत सूचना आ गई आपके पास। दिवाली आती है, हाँ वो सही महीना बता देता हूँ, दिवाली आती है सावन, सावन को, जब सावन। अंधड़ बारिश तूफान से बिजली कट जाती है, तो हमें घर में दीपक जलाने पड़ते हैं रोशनी के लिए, तब दिवाली आती है भाई। अगला सवाल, राजा जी। राम जबर बिश्नोई, गीत गाया पत्थरों ने, ऐसा क्यों? सच में होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप पहाड़ों में जाइए, वहां कुछ गुनगुनाइए, गाइए, तो आपको वही आवाज वापस आपके कानों तक पहुंचेगी। गीतों होके, जोगा सिंह बिल्कुल। जी, जोगा सिंह जी, हाँ जोगा सिंह जी, जोगा सिंह जी, जोगा सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद बिल्कुल। प्रमोद 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 क्या प्रमोद बात है, क्या बात है। प्रमोद। ऐसे आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्हीं का अगला सवाल, झूठ बोले तो कौवा काटे, कौवा ही क्यों काटता है, कुत्ता क्यों नहीं काटता? भाई ऐसा है, कुत्ता बहुत सियाना बंदा है, वो नहीं चाहता कि आपके इंजेक्शन लगे, और वो भी पेट में। जी जी। इन्हीं का अगला सवाल, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं जी? बच्चे स्कूल इसलिए जाते हैं कि मम्मी की मार से बचे रहें। वाह वाह, क्या कहने। आह, आह, मम्मी की मार। नहीं, हमारी मम्मी तो डंडा लेके पीछे चलती थी। हाँ जी हाँ जी, तो मेरी मम्मी को डंडे की जरूरत नहीं थी, हाथ ही डंडे की तरह के थे, पड़ता था तो ओ याद आती नानी। बाप रे, नहीं मारती नहीं थी, बस वो दिखाती थी। जैसे अपने जी भैंस के पीछे डंडा लेके चलते, मारते थोड़ा ही है, वो अपने आप खेत की तरफ चली जाती है, पीछे पीछे आ जाते हैं, जैसे स्कूल के गेट में घुसे मम्मी वापिस, मारा कभी नहीं है। जी जी बिल्कुल। माँ का लाड होता है। माँ होंदी माँ दुनिया वाली हो। वाह वाह सुल्तान वाह। वर्मा सवाल पूछते हैं, ये प्रोग्राम गुरुवार को ही करने की खास वजह है, अन्य दिवसों को, अन्य दिनों का क्या कसूर है? भाई हम किसी भी दिन कर लेते हैं इसको, सवाल ये का ये आपका वहां भी रहता।
विक्रम बिश्नोई, शादी के बाद धीरे धीरे पति पत्नी का प्यार कम और झगड़े ज्यादा क्यों हो जाते हैं? जब आप घर की बातें यहाँ मीडिया में बोलेंगे तो झगड़े होंगे ही। सतीश शर्मा रघुनाथपुरा से, जो आदमी झूठ बोलते हैं उनका कोई इलाज है क्या? आहाहाहा, बहुत बढ़िया सतीश जी, इसका इलाज है, बहुत बढ़िया इलाज है, बता दूं? हाँ जल्दी जल्दी सर। जल्दी बता मैं दूं, बोलता चलो हूँ। जल्दी बता देता हूँ। जी जी। हाँ, इसका बहुत बढ़िया इलाज है। उसकी पूरा गांव जितना जी भर के सराहना कर सके, प्रशंसा कर सके, कसीदे काट सके, आप करिए उसकी सराहना, इलाज हो जाएगा। बिल्कुल पक्का इलाज हो जाएगा बस। हाँ जी। आगे मैं चलता हूँ। आगे शंकर धाकर साहब ने दिल बना के भेजा है। शैलेंद्र चौहान स्वागत, साहब आए हैं। प्रमोद जी और जोगा सिंह जी को राम राम, शैलेंद्र चौहान की ओर से। राम राम। शैलेंद्र चौहान साहब लिखते हैं, प्रमोद जी की बेटी की शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों भाई, थैंक यू। मेरी बेटी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पहले जी वो। जी नारायण जी। नारायण नारायण। हाँ, प्रिंस प्रिंस सारस्वत, आजकल रिश्ते इतने मतलबी क्यों हो गए? रिश्ते इतने मतलबी इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम खुद ही मतलबी हो गए हैं, और दोष रिश्तों के ऊपर डाल देते हैं। ये हमारी एक मानसिकता है ह्यूमन बॉडी की, कि कोई भी गड़बड़ हो गई तो किसी ना किसी के गले में भर दो। रमेश जी सवाल पूछते हैं, अखियां, पंजाबी से लिखा नाम, अखियां या पता नहीं आरियां हैं, मैं समझ नहीं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मनुष्य के अच्छा। 4 हाथ होते तो? चार हाथ होते हैं तो वो चौकड़ी मार मार के चलता। श्याम शर्मा कहते हैं, सादर नमन। शुभकामना। श्याम निर्मोही जी की ओर से करबद्ध प्रार्थना प्रणाम। हमारा भी आशीर्वाद। सुनील लूना, ये पहले तो गीत गाता हूं मैं सवाल लेने हाँ से बिल्कुल, पहले। स्वागत स्वागत। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा। अब सवाल ये है कि चंदा सबका मामा ही क्यों होता, नाना क्यों नहीं होता जी, ये दसो। हाँ नहीं, नाना तो चंदा कैसे, नाना जो मामा है उसको नाना कैसे कह देंगे भाई? जो मामा है उसके जो पापा जी हैं उसको नाना बोलेंगे ना। तो नाना कौन है वो बता देता हूं मैं। वो हम्म। नाना जी हैं सूरज, क्योंकि ये सारे ग्रह उसी से उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल सही कहा जी आपने। वीना अग्निहोत्री साहिबा हमें देख रही हैं, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। जी, और स्वागत। बहन सरिता सिंह का सवाल है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, चूहे क्यों नहीं निकले, चूहिया क्यों निकली? भाई चूहे तो कहीं ड्यूटी करने गए होंगे ना, काम धाम करना पड़ता है ना। वो बेचारी घर बहन रहती होगी तो वही मिल गई उनको। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। सूर्य प्रकाश सहारण टोपरिया गांव से, जोगा सिंह जी, धूल भरी आंधियों के बीच प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। हाँ, वो चीनी की आंधी तो नहीं चल रही है ना? नहीं तो सारा हम्म। बदन चिपचिपा हो जाता पसीने में। प्रेम वर्मा साहब कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी क्यों? भाई अगर आप आम लगाएंगे तो केले कैसे हो जाएंगे? जी जी जी। ओम पारिक साहब सवाल पूछते हैं, आप दोनों 4 चांद लगा रहे हैं, मुझको स्टार लगाते दिखते हो। आपको सूरज लगा देते हैं जी। जी। झेल झेल और पाएंगे? इधर हनुमानगढ़ से कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह साहब हमें देख रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत। भजन बेरवाल साहब का सवाल था, सवाल है कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज। ये कल भी रहेगा। वो पिछले प्रश्न का उत्तर आप देना चाह रहे हैं, वो इन्होंने दे दिया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सही जवाब दिया इन्होंने।
दिलीप केसानी, साहित्यकार, शायर, फिल्मी गीतकार, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं काफी दिनों बाद फिर से स्वागत है सर। आप आए हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में। और बहुत रौनक कर दी आपने। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुष्प वर्षा के साथ इतने बढ़िया कलाकार हमारे साथ हैं जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत। बलकार धनजू अनूपगढ़ से सवाल पूछते हैं, आजकल डॉक्टर मरीज का इलाज फ्री में क्यों करते हैं? हाँ, ये इंसानियत है। जो भी कोई कला है उस कला का प्रयोग इस इंसानियत के लिए ही सीखा गया है और यही बांट देनी सैल्यूट है। तमाम। और ये जितनी भी सीखी है, डॉक्टरी सीखी है या कोई भी कला सीखी है, वो हम इसी दुनिया के लिए ही सीखी है। ऊपर इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए बांट जाओ। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो इस तरीके से अपनी सेवाएं देते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर्स के लिए बहुत बहुत दुआ करते हैं हम। आगे दर्शन आर्य साहब हमसे जुड़े हैं, नमस्ते जी कर रहे हैं। जी नमस्ते। जी जी। सूर्य प्रकाश सहारण टोपरिया से, जब सौर मंडल नहीं होता तो क्या होता आदरणीय? सौर मंडल नहीं होता तो फिर ये हमारा जो धरती और अन्य ग्रह उपग्रह जितने भी हैं वो भी नहीं होते और हम भी नहीं होते और ये सवाल, ये प्रोग्राम भी नहीं होता। अब ये कि धरती बने हुए 4 अरब साल हो चुके हैं भाई प्रमोद जी। जी 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 धरती जी जी। धरती को 2 मिनट में नहीं बन गई है, 4 अरब साल इसको बनने में लगे हैं। मैंने कब कहा कि 2 मिनट में बन गई? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं, ऐसा मेरा मूड नहीं था, वैसे जानकारी के लिए बता रहा हूँ। सर ये सर। जानकारी कहीं पढ़ने को मिल गई थी, मैंने कहा चलो मौका दे दिया आपने, बता ही देता हूँ। दिलीप केसानी साहब सवाल पूछते हैं कि आपको अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो पहला काम क्या करोगे? पहला काम इस्तीफा दे जी, दूंगा, मुबारक हो। क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम जो है ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। पवन, पवन, वाह पवन, ये निष्ठा ही तो जोगा सिंह कैद साहब को बड़ा करती है सबसे। पवन धनवासी शिमला से हमसे जुड़े, शिमला। जी स्वागत। अरे शिमला नहीं मैडम अल्मोड़ा जाएगा, चांद हाँ पर हमारा भी जोड़ा जाएगा। शिमला नहीं मैडम। तो उसी शिमला से पवन धनसीवाल सवाल पूछते हैं, रात को सूरज कहाँ जाता है? ये दूसरे देश को रोशन करने के लिए चला जाता है भाई। जी बहुत अच्छी बात कही। अय निज पर्वेती कन्ना लघु चेत सामुदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा परिवार है, जी इसलिए हाँ, जी दूसरे हाँ, देशों के बिल्कुल। बारे में ये ख्याल, बहुत अच्छे ख्याल आपके, बहुत खूबसूरत ख्याल। अच्छा जवाब आपका, शुक्रिया। बलकार धन्यवाद। धनजी रूपगढ़ से सवाल पूछते हैं, मेरे सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया, देसी घी वाला, धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे जवाब तो और भी है, वो तो सब लोग जानते ही हैं। सही है। रमेश जी सवाल पूछते हैं, कुत्ते की पूंछ सीधी क्यों होती है? सीधी क्यों होती है? हाँ, सवाल टेढ़ा मेढ़ा वो सवाल है। नहीं नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, उन्होंने वो मेरे वाला कुत्ता देख लिया, मैंने फोटो डाली थी उसकी पूंछ सीधी करने के बाद, इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। एक बहुत ही मशहूर चित्रकार जिन्होंने पिछले दिन हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में एक गांधी जी की मूर्ति बनाई है और उनका नाम है अडिग्राम किशन जी। जी हाँ हाँ हाँ, उनका मैंने चित्रकार है। पूरा, हाँ उनका पूरा इंटरव्यू देखा था मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा बोल रहे थे। जी उन्हें और प्रणाम, हमें देखने की। शुभकामना। और रमेश जी सवाल पूछते, मनुष्य के 4 पैर होते तो? 4 पैर होते तो फिर वो जैसे अपने जनावर चलते हैं, डंगर चलते हैं, पशु चलते हैं, वैसे चलते हैं हम। और ऊपर कोई ना कोई बैठा होता है या वजन होता है ऊपर? दोनों ही हो सकते हैं। 4 पैर वालों को डॉक्टर, तो क्या, दो पैर वालों को भी खाली नहीं छोड़ता कोई। हाय 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 हाय, रब्बा रब्बा खैर करी।
डॉक्टर नगेंद्र कौर लिखती हैं, प्रमोद जी को बेटी की शादी की शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, प्रणाम आपको। रामलाल बालियान अमरपुरा जालू खाट से हमें देख रहे हैं। अर्जुन दान चारण साहब हमें देख रहे हैं, नमस्कार। नमस्कार। शहदेव बरोड़ साहब हमें देख रहे हैं, गुड इवनिंग सर लिखा आपने। जी। रोहितास सारन लिखते हैं, कनेक्टेड विद यू एंड योर कन्वर्सेशन। धन्यवाद, स्वागत। डॉक्टर नगेंद्र कौर साहब का सवाल है, स्वागत। साहिबा पूछती है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई, 900 से कम खाकर क्यों नहीं जा सकी? ऐसा है ना भी जितना पेट्रोल चाहिए उतना तो डालना ही पड़ेगा ना गाड़ी में। वो सही बात है, मतलब कहा भी गया ना कि पाप का घड़ा भरने पर ही फूटता है। मेरा जवाब वो नहीं है, वो भी आपकी बात तो सही है, लेकिन अब कम खा के जाएगी। अगर हम गाड़ी में पेट्रोल कम डालेंगे तो वो तो फिर रास्ते में ही रुकेगी ना, रास्ते में रुक डेस्टिनेशन जाएगी। पर पहुंचेगी नहीं ना। जी इसलिए जी जी। जितना फ्यूल चाहिए उसको उतना तो वो खा के चलेगी ना। हीरालाल रास्ते चित्रकार, हाँ, नहीं, रास्ते में उसके लिए कोई ढाबे थोड़ा ही खुले हुए हैं कि रास्ते में फिलअप करती रहेगी। हाँ चूहों के ढाबे थोड़ी बने हैं। हीरालाल चित्रकार भद्रेचा, नमस्कार, हमें प्रणाम करते हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत। और राजेंद्र सारस्वत वरिष्ठ पत्रकार श्री गंगानगर से हमसे सवाल कर रहे हैं, या सवाल नहीं है, लिखते हैं कि प्रमोद भाई, जोगा सिंह जी, हम भी उपस्थित हैं आप दोनों के मध्य, राम राम। राम राम, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी। प्रिंस सारस्वत सवाल पूछते हैं, क्या आसमान में सच में स्वर्ग है क्या? हाँ, बिल्कुल है। आप एक बार आसमान की तरफ देखिए तो सही, पूरी दुनिया को भूल जाएंगे, आपको स्वर्ग ही स्वर्ग नजर आएगा। जाहिरा खान बहन ने लिखा, भाई नमस्ते। नमस्ते। जी। रामलाल बलियान साहब, जी। इंडिया कभी बंद क्यों नहीं हो सकता? देखिए, जब तक इन है, अरे वाह। जब तक इन है तो बाहर लॉक कैसे लगेगा भाई, बंद कैसे हो सकता है? ये तो वेरी गुड, अभी वेरी गुड। आपने बोला वसुधैव कुटुंबकम, ये कभी बंद नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के लिए ये दरवाजे चारों तरफ से खुले हुए हैं भारत के। मोहनलाल जोशी थिराना गांव से, गांव थिराना, जात ब्राह्मण, दलूराम जस गाय, उन्हीं दलूराम जी के पुत्र हैं मोहन जोशी, लिखते हैं, राम राम जोगा सिंह जी। राम राम। बलराम चीनिया साहब सूरतगढ़ से मैं देख रहे हैं। और बहन स्वागत। जाहिरा खान ने लिखा है कि प्रमोद जी, बेटी की शादी की बधाई है। जी, शुभकामना, थैंक यू, धन्यवाद। अब रमेश जी का अगला सवाल, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है जी? वो इसलिए होते हैं आपको चिढ़ाने के लिए कि हिम्मत है तो सीधे करके दिखा। जोगा सिंह ने करके दिखा दी। हाँ जी। जी। और महेंद्र सहारन, नमस्कार बोथ ऑफ यू। अच्छा जी, तो बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दे देते जी हैं इनको। जी जी, धन्यवाद। बहुत। नीतू बिश्नोई गड़साना से, विष्णु जी। विष्णु आपने लिखा, निमन गुरुदेव। हाँ जी, गुरु प्रणाम। सत्ता को बहुत बहुत प्रणाम, हमारी ओर से भी प्रणाम। विष्णु विष्णु, गुरु सत्ता को प्रणाम, दमो जी को प्रणाम, भगवान विष्णु को प्रणाम। और आगे राजेश मोहता जुड़े हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी में, आप जोधपुर से जुड़े हैं और हमें देख रहे हैं। स्वागत है आपका। डॉक्टर नगेंद्र कौर कहती हैं जी, ये कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार किया करें जी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका उत्तर तो ये हो सकता है कि अभी हमारे पास जितने अटपटे सवाल आ रहे हैं उसका तो इतना ही कि मिलते हैं जितना हमारा ये कार्यक्रम हमारा तैयार हो जाता है।
और एक बात यहाँ बता दें कि वीकली ज़्यादा अच्छा रहता है। 2 बार समय निकाल पाना सबके लिए मुश्किल भी हो सकता है। और आपके इस सुझाव के पीछे प्रमोद जी की मेहनत की प्रशंसा छिपी हुई है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। और हाँ, एक बात जरूर बताना चाहेंगे यहाँ कि जो भी ये प्रश्नोत्तरी हो रही है, मैं इसको एक पुस्तक का रूप देने का उसमें विचार कर रहा हूँ। तो हमारे जितने भी प्रश्न जुड़ेंगे, हमारे श्रोता जुड़ेंगे, तो उनके नाम सहित उनके प्रश्न उसके अंदर पुस्तक में संकलित करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो लिखते रहें। तो फिलहाल इतना अभी समय काफी है। 9 बजे बाद क्या प्रोग्राम है? ओम पारिक साहब पूछते हैं। 9 बजे रिलैक्स होने का प्रोग्राम है। आप 1 घंटा, ये जितने भी अपने 30-40 मिनट का समय आप देते हैं हमें देखने के लिए, उसके बाद आप फिर आनंद लीजिए, इनका एक एक सवाल को याद कीजिए, ध्यान दीजिए, उनकी खोज कीजिए कि भाई कौन सा सवाल कैसे है। इस कार्यक्रम को दोबारा देखा जा सकता है, क्योंकि कई बार क्या है कि लाइव प्रोग्राम के अंदर पूरी बातें समझ में भी नहीं आती हैं। और जी कुछ जी। तो ऐसे अटपटे सवाल के ऐसे जवाब हो जाते हैं कि वो 3-4 दिन बाद समझ में आते हैं जाके। बहन नीतू बिश्नोई लिखती है, जमाने के बाद सुनने का अवसर मिला है जोगा सिंह जी आपको। हाँ, ये प्रश्न आप दोबारा पढ़ें। नहीं, प्रश्न नहीं किया, उन्होंने तारीफ की आपकी, बहुत बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला। अच्छा आपका नाम और अच्छा। प्रोग्राम। हाँ, स्वागत है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जुड़े अट्ठाईस रहिए सवाल हमारे प्रोग्राम, साथ। बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला। जी। अर्जुन दान चारण सवाल पूछते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल क्यों देते हैं? कैसे निकाल देते हैं? ये दूसरे को बुद्धू बनाने वाली बात है कि मैंने इससे इधर से सुना, उधर से निकाल दिया। इधर से सुनोगे तो यहाँ, इधर से सुनेंगे तो यहाँ फिट हो जाता है, निकलता नहीं है कहीं भी। वो तो ऐसे थोड़ा सा दिलासा देने के लिए कह देते हैं कि जी चलो छोड़ दी बात करने। अगला सवाल प्रभुदयाल जी का, लिखते हैं, मेरे सवालों का जवाब दे दिया क्या सर? आप इस कार्यक्रम को संपन्न होने के बाद दोबारा देख लीजिएगा, और अगर रह भी गया है तो अगले कार्यक्रम के अंदर उसको हम शामिल कर लेंगे। जी जी जी। विपिन पुरोहित सवाल पूछते, नहीं सवाल नहीं, नमस्ते जी, सुरक्षित रहें। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, धन्यवाद, शुभकामना। राजेश मोहता साहब जोधपुर से सवाल पूछते हैं, आप और हम हैं ही क्यों? वाई वी एंड यू? बिल्कुल, बहुत अच्छा, गहरा और ऊंचा प्रश्न पूछा है। अब इसका उत्तर भी इसके लेवल का होना चाहिए। कि शीशे में अपने चेहरे को देखा तो मैं नजर आया, है कि नहीं? और जब शीशा हटा दिया तो वो नजर आया। हाय 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 हाय, क्या बात है। तुझे पाने की कोशिश में कहां कहां से गुजरा मैं, वाह, उस दिन पहली बार मिला तू जब अपने भीतर उतरा मैं। क्या बात है, बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हुए हैं। आजाद साहब का सवाल है। अगला सवाल, बिना बादल बारिश क्यों नहीं होती? महेंद्र सारन। बिना बादल के भी बारिश होती है। और कई ऐसी जगह हैं जहां बारिश, बादल होते हुए भी बारिश नहीं होती। जो बादलों के पार एक गांव असम के अंदर बसा हुआ है, बादलों के पार है। अरे वो वाह। बादल नीचे नीचे रहते, बादल ऊपर जाते ही नहीं है, तो वहां बरसात होती ही नहीं है। तो ये अच्छा। नेचर, ये नेचर, हाँ बिल्कुल, ये कुदरत है। ये कुदरत के कमाल है। ये बिना बादल के भी बरसात कर सकती है, ओले भी पड़ा देती है, कुछ भी कर सकती है, हम उसको नहीं पहुंच सकते हैं। जी जी। ओम पारिक सर का सवाल, आज का कार्यक्रम निर्बाध चलते रहने के लिए नेट का आभार, आप दोनों के बीच कार्यक्रम को आनंद से सुना, सबके आनंद की जय हो। जय हो। और यही हमारा प्रयास है दोनों का, और प्रमोद जी का यही सुझाव था कि दुनिया बहुत परेशान है, तो अपने इस कार्यक्रम को, जो हम पहले दोनों रेडियो में भी करते थे, तो प्रमोद जी के आग्रह से ही मैंने स्वीकृति दी। मैं कहा बिल्कुल, ताकि हफ्ते में एक बार सही
लोग रिलैक्स हों, आनंदित हों और कुछ नया सोचें। तो क्या सब 8:40 हो चुके हैं, आज का पीरियड पूरा 40 मिनट का। अब बाकी जो सवाल है वो अगले प्रोग्राम में लेंगे, लेकिन नाम उपस्थित मित्रों के पढ़ देता हूँ। जे.आर. सोलंकी, बालानी से राम दैया साहब, बलकार धंजू अनूपगढ़ से दुर्गाराम नायक जी, जे.आर. सोलंकी साहब, रमेश बोराना जी, बलराम चीनिया जी, राजेंद्र कुमार जी, राम दैया जी, दुर्गाराम नायक जी और इंद्राज जाखड़ साहब। आप सभी को, और जिनके आप नाम बांच चुके हैं, पढ़ चुके हैं वो, और जिनके रह भी गए हैं उनके भी, किनके प्रश्न ऊपर नीचे हो गए हैं तो भी, और जो जुड़े हैं प्रश्न नहीं पूछे हैं उनको भी, सभी को जो सामूहिक रूप से भी देख रहे हैं उनको भी, जी सबका हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस टाइम इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं, थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, आनंदित महसूस करते हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और जैसे ही अभी ये रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आप इसको प्रमोद शर्मा की वाल पे लाइव तो आपने देख ही लिया, उसके बाद भी आप देख सकते हैं, मेरी वाल पे भी देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, और मेरे ट्विटर हैंडल पर भी इसको देख सकेंगे। और अगले गुरुवार हम अगला अंक लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। और निवेदन है कि आप जितने भी आप अटपटे सवाल आपके दिलो दिमाग में आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखते रहें, ताकि अगले कार्यक्रम के अंदर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें शामिल करके। प्रमोद जी। जी, अब चलते चलते बता दूं, असद अली असद साहित्यकार बीकानेर से हमें देख रहे हैं, शायर है बहुत अच्छे, और आकाशवाणी बीकानेर में कैजुअल अनाउंसर हैं। आप हमें देख रहे हैं, LIC का काम भी करते हैं। आपका स्वागत प्रोग्राम में, लेकिन अब तो चलने का वक्त हो गया। चलते चलते आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई लोगों और बहनों, ये प्रोग्राम जो आपने देखा सुना, इसे शेयर कर दीजिए ना, ताकि आपके मित्रों तक पहुंच जाए। हम एक वैश्विक परिवार बना लें। रोहतास शर्मा सूरतगढ़ से जुड़े हैं। सबको बहुत बहुत नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय जयकार, आज के आनंद की जय जयकार। शुभ जय शुभकामना। हिंद, शुभकामना, जय हिंद। प्रणाम सर।